वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूँ। टेक अप द क्वेरी फ्रॉम मनन गुप्ता। मनन गुप्ता क्या बोल रहे हैं? सर, मैंने अभी बीकॉम फर्स्ट सेम एंड सेम में क्लियर किया है, तो मैं सीएफए का एग्ज़ाम देने के लिए कब एलिजिबल होऊंगा? और मैं उदयपुर से हूँ, यहाँ कोई कोचिंग नहीं है। अगर कि ऑनलाइन लेक्चर का डेमो मिल जाए और मेरे को सब समझ आ जाए तो फिर मैं अप्रैल सीएफए जर्नी शुरू कर दूंगा। और मेरा एक और डाउट है कि 4000 वर्क वाली चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई, प्लीज़ वो भी थोड़ा बता देना। वेरी गुड मनन, पहले तो यार कूडोज, आपने बड़े मासूम तरीके से पूरा अपना क्वेरी लिखी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के। मनन, आपकी क्वेरी आंसर करने से पहले यार आई विल जस्ट आंसर यू वन थिंग और गिव यू वन एडवाइस। मनन देखिए, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। जब आप गूगल फॉर्म भरते हो ना अपना मेंटरशिप, अपना क्वेरी पूछने के लिए मेरे से, तो जरूर यार ट्राई करो, आप इंग्लिश में लिखो इसको। जब आपको कहीं बोलने का भी मौका मिले आप इंग्लिश में बोलो। उसका रीज़न क्या है यार? हम सब छोटे शहरों से आते हैं, मैं भी छोटे शहर में पला बड़ा, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बट पहले मैंने अपने पूरा जो चाइल्डहुड है, रांची एक छोटा सा शहर है झारखंड के अंदर, वहाँ यार मैंने पूरा पला पला पड़ा। हम भी हिंदी बोलते थे, बट धीरे धीरे यार एज वी ग्रू अप इन लाइफ वी रियलाइज, राइट, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस यार, योर लैंग्वेज in the domain of finance is English, because you will have to seamlessly converse, बात करनी पड़ेगी आपको बहुत easily with your clients, with your peers, with your investors outside India, and hence यार the language of finance is English. So जब भी मौका लगे यार आप अंग्रेजी में टाइप करिए, अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए। So this way यार slowly and steadily you will overcome your fear of English, right? हम सब लोग अपने दिमाग में हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में उन चीज़ों को कन्वर्ट करने में हमको कुछ टाइम लगता है, बिकॉज हमारी मदर टंग नहीं है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट धीरे 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 प्रिपेयर करते 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 आपका ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इट विल स्टार्ट टू हैपन फास्ट। मैंने भी जब शुरू किया था आ, ओ, इस तरीके से बहुत गैप ले लेके जो है मैं भी बात करता था अंग्रेजी में, बट नाउ इफ यू सी मी टॉकिंग यू विल सी यार आई कैन वेरी सीमलेसली स्विच बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कहीं ये ना हो मनन कि आपके पास ब्रांड्स भी हों, सब कुछ हो, आप सीएफए भी निकाल लो, फिर आप बोलो कि यार मैं जब सर इंटरव्यूज में बैठता हूँ तो मेरा सर कम्युनिकेशन इसके लिए बोलने के तरीके से जो है मेरा कहीं ना कहीं जो है आगे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपको समझना है दोस्तों, नॉट ओनली मनन बट एवरीबडी यार हु इज लिसनिंग टू दिस सेशन, दैट यार इंग्लिश नहीं होने की वजह से योर रिक्रूटर्स माइट नॉट गिव यू अपॉर्चुनिटी, because your CFA puts you into front end roles where you will have to talk to your investors, your clients, and that too in English. So they will also evaluate in the interview if your communication skill is prevent proper or not. Okay? So अब मनन आपकी क्वेरी पे आते हैं, और यार मैं हिंदी में इसलिए सेशंस करता हूँ so that more people can benefit out of my sessions. Otherwise, for finance, English is the language which you will need to improve and work on if you want to build your career in the front end. Also वो hard नहीं, ठीक है? ओके, अब आते हैं यार कि अब आपने फर्स्ट सेम में हो, तो बहुत बढ़िया। तो मनन आप जैसे ही सेकेंड ईयर में जाओगे, सीएफए जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाते हो आपको लेवल 1 के लिए एलिजिबल कर देता है, और जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाते हो आपको लेवल 2 के लिए एलिजिबल कर देता है। मतलब आप ये एग्जाम लिख सकते हो। तो ये सीएफए बहुत मस्त एग्जाम है यार, क्योंकि ये इवॉल्व करता रहता है, अप टू डेट रहता है। ये पुराने तरीके से नहीं चलता है कि यार जैसे 100 साल पुराने हमारे इंडियन एग्जाम चल रहे हैं वैसे ही नहीं चलता है। ये क्या करता है यार, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे वो बदल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि यार क्या जरूरत है आपको ग्रेजुएशन करने का, आप ग्रेजुएशन करते करते भी सीएफए का एग्जाम दे सकते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया। आज से 10-15 साल पहले जो है मनन, ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप सीएफए का एग्जाम लिख सकते थे। अब सीएफए ने अलाउ कर दिया है लेवल 1 आपके सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में और लेवल 2 आपके थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तो आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब यार आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, आपने अगली चीज पूछी कि सर कोई कोचिंग नहीं है एक्सेट्रा, तो डोंट वरी यार, मेरा जो पूरा सेशन है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में है, राइट। अगर जो है आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस यूट्यूब के वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो जो है यार विनीत जो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है वो आपके कनेक्ट में होंगे ऑलरेडी, उनसे जो है आप डेमो सेशंस ले लीजिए। बहुत सारे मैंने डेमो सेशंस बना रखे हैं जिससे आपको बहुत कंफर्ट आएगा कि जिस तरीके से मैं आज आपकी मेंटरशिप की क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से जो है मैंने पूरा कोर्स भी समझा रखा है, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको देकर। तो आपको सीएफए के कॉन्सेप्ट्स बहुत सीमलेसली क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ यार इस प्रिपरेशन में आप एक्सेल भी साथ साथ सीख जाओगे। क्योंकि यार अगेन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप खाली एग्जाम रेडी मत बनो, आप जॉब रेडी बनो। फिर एग्जाम कर लिया फिर जॉब नहीं लग रही तो फायदा क्या है? तो इसीलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सेल में भी आपको समझाए हुए हैं, सो दैट व्हेन यू सिट फॉर द इंटरव्यूज यू आर नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल गाय हु हैज पास्ड some exam, but you are a practical guy who also understands the nuances of these concepts and how to apply these concepts in the real practical world which is in Excel, right? तो उससे आपका जो है वो वाली सारी क्वेरी खत्म हो गई। आपका आखिरी क्वेरी का पार्ट है
कि सर ये 4000 घंटा क्या है CFA चार्टर लेने के लिए एक्सेट्रा। तो समझिए यार मनन, CFA में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब आप तीनों लेवल्स कर लेते हैं तो आप CFA का चार्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। CFA का चार्टर का मतलब है कि आप अपने नाम के आगे CFA लगा पाएंगे, राइट। तो आप आगे से जो है अपने आप को मनन गुप्ता के बजाय आप अपने आप को CFA मनन गुप्ता भी बुला सकते हैं, राइट। आपके कार्ड पे लिखा होगा CFA मनन गुप्ता, राइट। मेरे कार्ड पे CFA हरमीत होरा नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि मैंने चार्टर के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। 3 लेवल्स मैंने CFA के दिए और उसके बाद मैंने चार्टर के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। चार्टर अप्लाई करने के लिए बाय द वे आपको तीनों लेवल CFA के पास करने हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 4000 घंटे का होना चाहिए, कि 4000 घंटे का आपका एक्सपीरियंस है, कि मतलब इफेक्टिवली आपने काम किया है किसी इंडस्ट्री में जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में, और आपको दिखाना है कि आपने घंटों में 4000 घंटे काम कर रखे, विच इज नथिंग बट आप सोचिए दिन में अगर आप 8 घंटे काम करते हैं किसी फाइनेंशियल फर्म में, तो आपने हफ्ते के 40 घंटे काम किए, राइट। तो हफ्ते के अगर आपने 40 घंटे काम किए तो आपको 100 हफ्ते का एक्सपीरियंस दिखाना है। 100 हफ्ते का एक्सपीरियंस का मतलब हो गया मोटा मोटा 2 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखाना होता है कि आपके पास फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, मतलब फाइनेंशियल डोमेन में एक्सपीरियंस है, यही इसका मतलब, राइट। तो उसके बाद जो है आपके 3 लेवल्स की डिग्री जो आपने पास की है प्लस ये जो 4000 घंटे या 2-2.5 साल का जो आपको एक्सपीरियंस है, उन दोनों को मिलाकर CFA आपको बोलता है ये रहा जी मनन गुप्ता जी आपका चार्टर। अब यार आपको एक चीज समझनी है कि चार्टर की है 0 वैल्यू मार्केट। ये आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे बट आपको पता होना चाहिए यार। क्यों? क्योंकि यार एकदम सिंपल है। एक बार आपने 2 लेवल CFA कर लिए, नॉट इवन 3 लेवल्स, 2 लेवल CFA कर लिए, तो यार आप जब लिखते हो CFA लेवल 2 क्वालिफाइड, तो ऑटोमेटिकली यार जितनी फाइनेंशियल कंपनियां हैं मार्केट में वो सब आपको जो है अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी आपके लिए, और सब वो आपको बुलाने लगेंगी अपनी इंटरव्यूज में, राइट। क्योंकि सबको पता है सेकेंड लेवल ऑफ CFA इज द टफेस्ट, और अगर आपने वो 2 लेवल्स कर लिए हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्टर वाटर से, इवन लेवल 3 से नहीं पड़ता है। मैंने लेवल 3 किया हुआ है, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल 3 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लेवल CFA आपने क्लियर कर लिए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत भारी मात्रा में खुल जाते हैं, राइट। सो आई होप मनन आई कुड गिव यू दिस फ्लेवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। सच फ्लेवर्स आर नॉट देयर ऑन द इंटरनेट, क्योंकि ए लोगों को जो है एक्सपीरियंस कम है, या जो एक्सपीरियंस्ड है वो अपना नॉलेज नहीं शेयर कर रहे हैं, या लोगों के पास जिनके पास चार्टर है वो सच्चाई बताने से डर रहे हैं, राइट। तो वो जो है लोग सोचते हैं नहीं यार ऐसे अगर मैं बोल दूंगा चार्टर का कोई वैल्यू नहीं है तो आप भी जो है उनकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए लोग जो है ये चीज़ें नहीं बताते हैं खुले में। बट यार आपको समझना है, मैंने अपने करियर प्रोग्रेशन में कभी कोई रुकावट नहीं देखी जस्ट बिकॉज कि मैंने चार्टर नहीं था या मैंने चार्टर के लिए अप्लाई नहीं किया था। अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं 2 लेवल्स ऑफ CFA एग्जाम क्लियर करने के बाद। सो मनन, विश यू ऑल द लक यार। एक ही वर्ड ऑफ एडवाइस है टू एवरीवन यार, नॉट जस्ट मनन बट एवरीवन हु आर देयर इन देयर ग्रेजुएशन यार। ग्रेजुएशन का समय सबसे प्यारा है आपके लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं होती है, ज़्यादा क्लासेस जानी नहीं होती हैं। आप ट्राई करिए कि बाय द टाइम यू डू योर कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू आर डन विथ 2 लेवल्स ऑफ CFA, क्योंकि इससे आपको अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले बहुत ज़्यादा हेड स्टार्ट मिल जाएगा और आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए खुलती हुई देखेंगे। सो विश यू ऑल द लक मनन, माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। दोस्तों, आई होप यू गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन टुडे। If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples right from the finance industry and business industry where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number 2, I really and truly believe that your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5-2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.